कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान टॉप स्कोरर बनने से बचने के लिए मैंने चुपके से 0 नंबर लाए। लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से निकला, स्कूल के स्टूडेंट ने मुझ पर चीटिंग का इल्जाम लगाया और तुरंत मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने प्रॉक्टर और अपने बचपन के दोस्त से मेरा नाम क्लियर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि स्कूल यह देखते हुए कि यह मेरी पहली गलती थी, मुझे साल दोहराने दे। लोगों के गुस्से के बीच मैं एक ऐसा प्लेजरिस्ट बन गया जिसकी दुनिया भर में बुराई हुई। अपनी बेगुनाही साबित न कर पाने पर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, साल दोहराने पर बैन लगा दिया गया और एग्जाम देने पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया। मेरे माता-पिता को भी साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा। उनकी नौकरी चली गई और उनके बाल रातों-रात सफ़ेद हो गए। हार मानकर मैं डिप्रेस्ड हो गया और एक बर्फीली रात में अपनी जान दे दी। लेकिन अचानक जब मैंने फिर से आँखें खोलीं, तो मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले वाले दिन पर वापस आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो जिनका एस्से बिल्कुल मेरे जैसा क्यों था। वह एस्से साफ तौर पर मेरा ओरिजिनल काम था। वह प्लेजरिज़्म कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मेरे पिछले जन्म में जोजिंग ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले निबंध के टॉपिक का अनुमान लगाया था और उस टॉपिक पर अपनी राय अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी की थी। बहुत ज्यादा चर्चा होने की वजह से प्लेजरिज्म की घटना जल्दी ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई। एजुकेशन ब्यूरो ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और जो जिंग के पास मौजूद सबूतों को तुरंत वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद सर्विलांस वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट असली थे, जिनमें कोई बदलाव नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने सच में जोजिंग की नकल की है, इसीलिए मैं सिर्फ उसके सोशल मीडिया अकाउंट से शुरुआत कर सकता हूं। टाइमलाइन को देखते हुए उसे पहले ही अनुमानित टॉपिक पोस्ट कर देना चाहिए था। मैंने तुरंत जोजिंग का सोशल मीडिया अकाउंट खोला। मैंने सुना कि उसके माता-पिता सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उसके सुंदर दिखने के साथ-साथ उसके कई फॉलोअर्स थे, लेकिन मेरा उससे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। हालांकि मेरी बड़ी बहन जी जीवई सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी में टीचिंग असिस्टेंट थी और जोजिंग से कुछ बार मिल चुकी थी। एक बार मैंने उसे अपनी बचपन की दोस्त लिन जिंगवान से कहते हुए सुना कि जोजिंग में बॉयफ्रेंड जैसे गुण हैं, जबकि मैं किताबों का कीड़ा हूं। उसने यह भी कहा कि बॉयफ्रेंड ढूंढते समय जोजिंग जैसा कोई मिलना चाहिए, अच्छे परिवार से और हैंडसम। उस समय मुझे लगा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद उसका यही मतलब था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जोजिंग जैसा खास आदमी मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा। फिर मैंने उसकी लेटेस्ट पोस्ट देखी। उसने कहा कि उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के एसए के टॉपिक का अंदाजा लगाया था और उसे सबके साथ शेयर कर रही थी। उसने जो टॉपिक बताया था, उसे देखकर मैं तुरंत हैरान रह गया। क्या यह वही टॉपिक नहीं था, जिसका अंदाजा जी जीवई ने मेरे लिए लगाया था? जो जिंग ने टॉपिक पर अपनी गहरी समझ भी शेयर की, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अपने स्क्रैप पेपर पर लिखा था। कमेंट सेक्शन फैंस की तारीफों से भरा था। एक ही टॉपिक का अंदाजा लगाना एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जो झिंग के एस्से का आउटलाइन बिल्कुल मेरे जैसा ही क्यों था? सिर्फ जी जीवेई और लिन जिंगवान ही स्टडी में गए थे। जरूर वही होंगे। यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वे ऐसा क्यों करेंगे। क्या खून का रिश्ता और साथ में बड़े होने का साथ जो जिंग की उनके साथ 6 महीने की दोस्ती से कम जरूरी हो सकता है? मैं 1 घंटे तक टॉयलेट में बैठा सोचता रहा और फिर एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया। मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का ऐसे टॉपिक पहले से ही पता था। जिस सब्जेक्ट में मुझ पर पिछली जिंदगी में प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा था, वह असल में मेरा सबसे मजबूत एरिया था। हालांकि मुझे अच्छे मार्क्स मिल सकते थे, लेकिन मुझे पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते थे। इस बार मैंने ऐसे क्लासिकल चाइनीज में लिखने का फैसला किया। चूंकि मेरी पिछली जिंदगी में जो जिंग का ऐसे बिल्कुल मेरे जैसा ही था, इसलिए मैं इसे फिर से लिखूंगा।